आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ये भी जरूर बताएं कि वीडियो को आप किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी के मौसम में बारिश का भारी अलर्ट जारी कर दिया गया है। झांसी समेत 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। अगले 6 दिनों तक मानसून रहेगा मेहरबान। उत्तर प्रदेश में 8 जुलाई से अगले एक हफ्ते तक प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मंगलवार को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 9 जुलाई को यूपी के इस जिले में आएंगे सीएम योगी। डीएम एसएसपी ने शुरू की तैयारियां। 9 जुलाई को पौधरोपण का अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ आ सकते हैं। वे सठियाव इलाके में केरमा गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे बृहद पौधरोपण अभियान में शामिल होंगे। कांग्रेस और सपा का गठबंधन अभी टूटा नहीं है। यूपी में ये क्या बोल गए सलमान खुर्शीद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अभी नहीं टूटा है। जब हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो हमें जो सफलता मिली थी। मोहर्रम जुलूस के दौरान बवाल, उपद्रवियों ने गिराया बैरिकेड तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उज्जैन में मोहर्रम जुलूस के दौरान पुलिस ने जमकर लाठी चलाई है। पुलिस का कहना है कि उपद्रवियों ने प्रतिबंधित रास्ते पर बैरिकेड गिराकर नियम को तोड़ने की कोशिश की। यूपी के इन किसानों को योगी सरकार ने दे दी बड़ी राहत। मंडी परिसर से बाहर नहीं देना होगा कोई शुल्क। यूपी में फूलों की खेती करने वाले किसानों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सीएम योगी के फैसले से फूल किसानों को अब मंडी परिसर के बाहर फूल बेचने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इन प्रशिक्षकों पर मेहरबान योगी सरकार, अब 1.5 गुना मिलेगा मानदेय। मंत्री राठौर ने किया ऐलान। यूपी के योगी सरकार ICCMRT के प्रशिक्षकों पर मेहरबान हो गई है। इनका मानदेय 10,000 से 15,000 कर दिया गया है, यानी पहले से 1.5 गुना कर दिया गया है। सहकारिता विभाग के मंत्री JPS राठौर ने इसका ऐलान कर दिया। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोग हाउस अरेस्ट। भारी फोर्स तैनात। मुहर्रम को लेकर पुलिस ने की कार्रवाई। मुहर्रम के पर्व को लेकर प्रतापगढ़ जिले के कुंडा क्षेत्र में प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ ही जिले भर में 1000 से अधिक लोगों को भी बंदी किया गया है। मुजफ्फरनगर तेज रफ्तार ट्रक से ई-रिक्शा को मारी टक्कर, मां बेटे की मौत, 4 बच्चों समेत 7 घायल। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बा में शनिवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 35 साल की चांद बीबी और उनके 3 साल के बेटे अली की मौत हो गई। हादसे में 4 बच्चे समेत 7 लोग घायल हुए और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और इस मामले की जांच अभी जारी है। यूपी में एक और एक्सप्रेस वे को मंजूरी। पूर्वांचल से दिल्ली तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। लखनऊ में खत्म होगा जाम का जाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। इन्हीं में से एक लिंक एक्सप्रेस वे भी शामिल है, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से सीधे जोड़ेगा। पंचायत सहायक व सफाई कर्मियों की आधार आधारित होगी हाजिरी। गांव में चौपाल लगाकर दी जाएगी योजनाओं की जानकारी। यूपी में पंचायत सहायक व सफाई कर्मियों की हाजिरी आधार आधारित होगी। वहीं गांव में चौपाल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। मंत्री OP राजभर ने ग्राम पंचायत भवनों में ताले लगने की शिकायतों पर विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी है।
कलेक्टर दिव्या मित्तल का गुस्सा देख कांपने लगे अफसर। देवरिया में डीएम दिव्या मित्तल ने समाधान दिवस के दौरान लेखपाल और कानूनगो को जमकर फटकार लगाई। ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर जेल भेजने की भी चेतावनी दी। एसडीएम को जांच का आदेश मिल गया है। छात्रों और शिक्षकों के लिए जारी कर दिया नया फरमान। जुलाई से बदल गई ये व्यवस्था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने छात्रों और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू कर दी है। ये जुलाई से शुरू हो जाएगी। कक्षा 9 से 12 तक के सभी माध्यमिक विद्यालयों में ये व्यवस्था लागू हो गई है, जिससे उद्देश्य पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ाना है। हालांकि कुछ शिक्षकों ने गरीब छात्रों के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता पर भी चिंता जताई है और पुनर्विचार की भी मांग की। योगी सरकार ला रही है नया स्कॉलरशिप सिस्टम, छात्रवृत्ति फर्जीवाड़ा होगा खत्म, अब ऐसे मिलेंगे पैसे। योगी सरकार छात्रवृत्ति योजनाओं में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक आधुनिक एकीकृत पोर्टल बना रही है। समाज कल्याण विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई है। इस व्यवस्था में मोबाइल ऐप, रियल टाइम नोटिफिकेशन और ऑनलाइन दस्तावेज जांच जैसी सुविधाएं होंगी। छात्रों की उपस्थिति के लिए फेस रिकॉग्निशन प्रणाली भी लागू होगी। यूपी में 2 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ। डिटेल में जानिए कहां बनेंगे ये नए विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में उच्च शिक्षा को मिलेगा नया आयाम। अब्बास अंसारी की विधायकी पर कोर्ट ने सुनाया फैसला, जाने राहत मिली या झटका। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में एक चुनावी जनसभा में अब्बास अंसारी ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण कर दिया था। उनके भाषण में सरकारी अधिकारियों को धमकी देने की बात सामने आई थी। यूपी में डीएम एसएसपी के काफिले को होमगार्ड ने रोक लिया। पर्चा देने के बाद भी जाने नहीं दिया। यूपी के मथुरा में मुड़िया मेले के निरीक्षण को ई रिक्शा से निकले डीएम एसएसपी के काफिले को एक होमगार्ड ने रोक लिया। डीएम और एसएसपी के पर्चा देने के बाद भी उसने मेल क्षेत्र जाने नहीं दिया। सीएम योगी देंगे 20 करोड़ का पुरस्कार, जानिए कौन कौन होगा हकदार। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी आकांक्षात्मक विकास खंड योजनाओं की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विकास खंडों को 20 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रथम स्थान पाने वाले विकास खंड को 2.5 करोड़ रुपए, दूसरे को 1.5 करोड़ रुपए, तीसरे को 1 करोड़ रुपए और शेष 2 टॉप परफॉर्मर्स को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। यूपी में शिक्षक बनने का रास्ता साफ। शिक्षा विभाग ने विज्ञापन के लिए अधियाचन किया लॉक। उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक, सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षक विज्ञापन के लिए उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचन न भेजे जाने के कारण ये मामला लंबित चल रहा था। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 9017 पदों के लिए अधियाचन फाइनली लॉक कर दिया है। योगी सरकार का तोहफा यूपी के कर्मचारियों की बढ़ गई 2 साल की रिटायरमेंट एज। लंबे समय से रिटायरमेंट आगे बढ़ने को लेकर मांग को यूपी सरकार की तरफ से अब पूरा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में रिटायरमेंट एज बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में 25,000 स्कूल होंगे बंद। परिषदीय विद्यालय विलय योजना पर मचा घमासान। लखनऊ से मिली खबर के अनुसार कम नामांकन वाले विद्यालयों के विलय पर शिक्षकों ने विरोध जताया है। शिक्षकों संघ ने शिक्षा विभाग से कहा कि बिना उनकी राय के ये फैसला स्वीकार नहीं होगा। शिक्षा अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि इस प्रतिक्रिया में शिक्षकों और समुदायों की राय भी ली जाएगी। शिक्षकों ने नौकरी जाने और स्कूल बंद होने की आशंका जताई है। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए यूपी न्यूज़ 42 के साथ।